हेलो फ्रेंड्स, डे नंबर 17 में वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो 4 की हम शुरुआत करते हैं। भोजन का हर निवाला हमारे व्यसन का हर क्षण, हमारा हर विचार, हर भावना हमारे शरीर की हर कोशिका से होकर गुजरता है और हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। इसलिए हम क्या खा रहे हैं और कैसे भाव व विचार रख रहे हैं, इस पर भी जरूर सजग रहे। हमारे विचारों का असर सिर्फ हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि हमारी कार्य कुशलता, सृजनशीलता और उत्पादकता पर भी पड़ता है। इसलिए सदा आशावादी विचारों के साथ चले, विचारों को प्रार्थना में बदले। किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए यह दी जा रही प्रार्थना रोज दोहराए और हर बीमारी से मुक्त हो जाए। प्रार्थना की शक्ति बढ़ाने के लिए नीचे दी गई विधि पर अमल करे या अपनी डायरी में यह लिख कर रखे। मैं अपने विचारों को पूरे ब्रह्मांड में प्रभावित कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में यह अपनी बीमारी लिखे। इस तकलीफ नामक चीज नहीं है। इस बीमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अब उस सृजनात्मक सिद्धांत को जो अनंत है स्वीकार और समर्पण करता हूँ, जो अब मुझे हर दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। यह सृजनात्मक नियम ब्रह्मांड की हर चीज को मार्गदर्शन देता है। मैं अपने आप को पूरी तरह इस सृजनात्मक नियम के हवाले करता हूँ। मैं शांत हूँ, शांति हूँ, सेहतवान हूँ। इस तरह सत्यावी विचार यानी कि प्रार्थना दोहराने के बाद अपनी दिनचर्या में लग जाए और बाकी सब उस सृजनात्मक सिद्धांत के नियम पर छोड़ दे, ताकि वह बिना अटके काम कर सके। जब भी अपनी बीमारी का लक्षण देख कोई शंका आपके मन में पैदा हो, तब यह विचार दोहराए, मैं खुश हूं क्योंकि अब यह बीमारी ईश्वर के हाथों में है। मैं निश्चिंत हूं क्योंकि अब ईश्वर इसकी देखरेख कर रहा है। ऊपर दिया गया तरीका स्वास्थ्य पाने के लिए आजमाया और परखा हुआ है। क्या आप भी बीमारी की जगह स्वास्थ्य चाहते हैं? तो आज से ही आशावादी विचार, सृजनात्मक विचार नियम का इस्तेमाल शुरू करें। शारीरिक अंगों पर विचारों का प्रभाव। हमारे शरीर का मन पर प्रभाव पड़ता है, यह तो सब जानते हैं। जब शरीर बीमार होता है, तब मन छोटी छोटी बातों पर भी चिड़चिड़ करता है, जल्दी परेशान हो जाता है। उसी तरह मन का प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर होता है। हमारे मन में उठी भावनाएं शरीर में रासायनिक परिवर्तन लाकर बीमारी को जन्म देती है। जिस प्रकार शरीर के कई रोग होते हैं, वैसे ही क्रोध, अहंकार, भय, चिंता, नफरत, द्वेष, तनाव, ईर्ष्या, लालच आदि मन के रोग है। इनसे पीड़ित मनुष्य द्वारा खाया हुआ भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। कपट जैसे विकार पेट के रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे मानसिक विकार जिनके प्रकट होने से इंसान के आत्मसम्मान को आघात पहुंचने की आशंका रहती है, इंसान उन्हें दूसरों से छिपाना चाहता है। इस आदत की वजह से उसका शरीर रोगग्रस्त और कमजोर हो जाता है। कोई भी मानसिक विकार जिसे हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं, हमें हानि पहुंचाता है। ये विकार रोगों को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ज्यादा क्रोध और चिड़चिड़ापन लीवर और गॉल ब्लैडर को हानि पहुंचाता है। भय गुर्दा और मूत्राशय को हानि पहुंचाता है। तनाव और चिंता पैनक्रियास को हानि पहुंचाते हैं। अधीरता और क्षणिक आवेश हृदय और छोटी आंत को कमजोर बनाते हैं। दुख फेफड़ों और बड़ी आंत की कार्य क्षमता को घटाते हैं। विचारों से परेशान लोगों में यह देखा गया है कि उन्हें किसी को कुछ देने की इच्छा नहीं होती। उनकी इस कंजूसी की आदत से उनकी आंतें मल विसर्जन करने में, त्वचा पसीना बाहर निकालने में और फेफड़े ठीक से सांस लेने में तकलीफ देते हैं। हम अशुभ विचारों से नहीं, शुभ विचारों से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। नकारात्मक विचार बीमारियों को न्योता देते हैं। इनसे ऐसी कई बीमारियां प्रकट होने लगती है जो शरीर को भुगतनी पड़ती है। अंत हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम नकारात्मक विचार न दोहराते हुए सकारात्मक विचार दोहराएं। विचारों से उत्पन्न बीमारियों से बचने के लिए विचारों की शक्ति, विचारों को दिशा देकर बढ़ाए तथा आत्म सूचनाओं द्वारा स्वास्थ्य
प्राप्त करें। यह हमारा डे नंबर 17 था, जिसमें हमने चौथा वीडियो अभी कंप्लीट किया, जिसमें हमने किस तरह से विचारों के माध्यम से अच्छी सेहत पा सकते हैं यह जाना। तो हम सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे और हम मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें, इस बुक के माध्यम से, जिसका नाम है विचार नियम, पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर्शी, इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 18 में, डे नंबर 18 में। तो मिलते हैं डे नंबर 18 में नई जानकारी के साथ, जो आपको मदद करेगी आपके जीवन में अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को सहजता से इस्तेमाल करने के लिए। थैंक यू।